मर जाना उन्हें मर जाना है। वही तो समझा रहे हैं। हुण ऐसी की है कि जो गुरु रहबर पीर फकीर सानू इशारे करते हैं, ऐसी इशारे नहीं समझना, बस ऐसी उन्होंने पूजा करी जानी है कि ना पूजा करो, पर उहदे नाल नाल जो सानू बनाना चाहते हैं ना वो बनन की भी कोशिश करिए, वो मेहनत भी करिए। असीं समझदे हो कि नहीं? हुण एक टीचर सानू पाठ दिंदा है, पाठ तो याद करिए ना, पाठ पढ़िए ना, तो टीचर की फोटो लैके घर च सवेरे शाम धूप अगरबत्ती करी जाइए तो उहदे नाल सानू ज्ञान मिल जाएगा। हुण बच्चे जिहड़े बैठे हैं अपने घर मैडम दी या टीचर दी जो ना स्कूलों में है, टीचर कोई पाठ दे होमवर्क देवे, लै बेटा आ सबक याद करके आना। टीचर जी सबक तो मैं याद करना नहीं, तुहाडी फोटो की पूजा जरूर है, उहदे मूहरे फुल जरूर चढ़ा दो, अगरबत्ती जरूर ला दो, उहदे मूहरे जोत जरूर बाल दो, तो टीचर खुश होएगी। वो कहना पुੱਤ इदा तू पास नहीं होना, इदा तेनू ज्ञान नहीं मिलना। ठीक है, टीचर नू याद करने वास्ते टीचर की फोटो देख लै, पर यह भी देखो सबक की दे रही है, और टीचर सबक की दे रहा की सानू बनाना चाहता है। जे असीं वकील बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कोई ऑफिसर बनना है या कोई डॉक्टर बनना है, तो सिर्फ फुल चढ़ाना नहीं बनना, वो ज्ञान नू हासिल करना बनना है। और यही चीज तुहानू कह रहे हैं, तुहाडे अंदर परम शक्ति बैठी हुई है, तुहाडे अंदर परम पिता परमात्मा बैठा होया है, और उन्होंने पाण दी ना युक्तियां हुंदियां, विधियां हुंदियां है। ऐसी युक्ति के मुताबिक मेहनत करने की बजाय बस बाहरले नंबरां 'ਚ फसे रहंदे और फिर उत्थे उत्थे दुखी चिंतित बैठे रह जाते हैं। इसलिए अज थोड़ा जिहा अपनी जीवन नू बदलना है, अपनी जिंदगी नू बदलना है। जिद्दां असीं दस्सिया कि एक आदमी के पीछे कुत्ता दौड़ता है, फिर उसकी एनर्जी बाहर आती है, तो कदों तक असीं यही चीज का इंतजार करते रहांगे कि खतरा बने तो फिर साडी एनर्जी अपने आप बाहर आवे? नहीं, सानू वो कला सीखनी पएगी कि जदों असीं चाहिए अपनी एनर्जी नू अप कर लईए। जिद्दां पक्खे दा दस्सिया ना कि साडे हत्थ 'च कंट्रोल होना चाहिए है कि जदों चाहिए बटन घुमा के पक्खा हाई लैवल कर लिया, यानी स्पीड तेज कर ली, जदों चाहिए स्पीड घट कर ली। बोलो समझ दो, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ એનર્ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਣੀ ਵੀ, क्योंकि लोड़ है जिथे उथे ਵਧਾਈਏ, तो जिथे हुण जरूरत नहीं है हुण रिलैक्स करना है। रिलैक्स का मतलब सोना है, आराम करना, शांत है, उथे इनू डाउन कर ला ताकि मैं रिलैक्स कर सका। क्योंकि शरीर वास्ते, बॉडी वास्ते आराम भी जरूरी है। और नाल ये भी दसना चाहांगे, कई बार ना इंसान एक भुलेखे च पै जांदा है। वो भुलेखा की हुंदा है? क्योंकि कई बार साडे कोल सवाल आंदा है कि मान लो 10वें द्वार बारे दसो कि 10वें द्वार तक कितना पहुंचे, की अनुभव होता है 10वें द्वार बारे, पर असीं उत्ते कदी बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का अनुभव डिफरेंट होता है, अपना होता है। जे असीं कुछ बोलांगे 10वें द्वार बारे कि जदों असीं बैठते हैं इदां सुरती चढ़ती है, तो बंदे दे माइंड 'ਚ गल बह जानी कि इदां चढ़ती है, जे मेरे नाल इदां ना होया तो इसदा मतलब मैं पता नहीं गलत ही है। समझ रहे हो कि नहीं? आ देखो ट्रेन जा रही है, महसूस हो रहा ट्रेन। और दसो एक गल का जवाब देना सानू, ये ट्रेन जा रही है जिथों ही लंघनी उत्ते फाटक लगे हुए या खुले हुए? सवाल है कि छोटा जिहा कि जिथे फाटक लगने हैं बंद होने खुले होने हैं? बंद होने हैं ना, क्योंकि पहला ट्रेन लंघनी है फिर फाटक खुलना है। तो जो तक ट्रेन नहीं लंघती फाटक बंद ही रहना ना। आवाज नहीं आई, दोबारा पूछते हैं कि ट्रेन जा रही है, हुण जिथे फाटक है वो बंद है खुले है? बंद है, हुण वो बंद ही रहनी है जब तक ट्रेन लंघ नहीं जाती। जो ट्रेन लंघेगी फिर ही फाटक खुलना है। समझते हो कि नहीं? ट्रेन गुजरती है, ट्रेन आती है, जाती है, फाटक खुल जाते हैं। इसी तरह याद रखो, तुहाडे जीवन च भी खुशियां दे फाटक बंद ही रहने जब तक परमात्मा नाम नहीं लंघेगा, परमात्मा सिमरन नहीं चलेगा, परमात्मा की बंदगी नहीं गुजरेगी। जे तुहाडी जिंदगी बंदगी दे विच नहीं गुजरदी, तुहाडे वास्ते खुशियां दे फाटक सदा बंद ही रहने हैं। जे चाहते हो मेरे वास्ते खुशियां दे फाटक खुल जान, तो फिर समझ लो कि मेरी जुबान ते ना ये राम नाम की ट्रेन, प्रभु दे सिमरन की ट्रेन सदा आती जाती रहनी चाहिए है। क्योंकि जे रुक गई तो फाटक बंद। समझ लो? इसलिए केड़ा केड़ा चाहता खुशियां का फाटक खुल जाए? चाहते हो ना, तो फिर सोचो
कि परमात्मा का नाम मेरी जुबान ते सदा, मेरे मालिक का नाम सदा जुबान ते गुजरता रहना चाहिए है। गुजरता का मतलब चलता रहना चाहिए है, क्योंकि हम ट्रेन में इतने खड़ी कर दो अगला फाटक बंद ही रहना। हुण तुसीं भी सोचो, वो एक बार तो लै लिया, हुण की लैना, बंद कर दिओ। इधर तुसीं नाम नूं रोक दिता, उधर फाटक बंद हो जाना। नाम चलता रहेगा तो फाटक खुला रहना है। इसलिए इशारे होंगे, देखो कुदरत ने कितने इशारे दिते हुए सन, मतलब समझते हो कि नहीं। कई बार ना असीं जो बचपन च होंदे छोटे, सानूं दो चीज़ां करन दी बड़ी हुंदी सीगी। एक तो ट्रेन की पटरी ते चलण दा बड़ा शौक हुंदा सी कि ट्रेन की पटरी के उपर ना इदां चलना, बैलेंस जिहा बना के अपना थल्ले नहीं गिरना। तो हुण उसने की देखिया कि जो इदां चलन की कोशिश करनी तो पैर फिसल जाना, क्योंकि बैलेंस नहीं बनना। पर फिर असीं की करना, एक दूजे साथी नूं ना उधर खड़ा कर लेना कि इधर तू चल, इधर ऐसी चलना है, और एक दूजे हाथ फड़ लेना। वो जो हाथ फड़ लेंदे आ तो फिर बैलेंस बड़ा वधिया, फिर ना वो गिरदा ना असीं गिरदे आ। इत्थों ही पता लगता कि जिंदगी भी ना ये रेलवे लाइन की तरह ही है। इत्थे कल्ले चलन की कोशिश करांगे तो गिरांगे, जे मुर्शिद का हाथ फड़ के, गुरु का हाथ फड़ के चलांगे तो कभी गिर ही नहीं सकते, वो कभी गिरने नहीं देगा सानू। ये कितना पता हुण सानू बाकियां दा पता नहीं, पर अपना सानू है कि असीं हर चीज तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखण दी कोशिश करते हैं कि कुदरत सानू सिखा की रही है, कुदरत सानू समझा की रही है, पिछे इशारा की है। सो ये चीजों के इशारे हैं। नहीं तो तुसीं लाइन इत्थे ना सत्संग तो बाद करके देख लियो, कल्ले चल के देखियो, पहला देखियो इदां दा करोगे गिरोगे, डर रहेगा गिरन का। हालांकि कोई उच्ची जगह नहीं है कि गिर के सट लगनी है, पर बैलेंस घट बनता है, कोई विरला होएगा, वो भी बड़ी मुश्किल कि 2-4 कदम तुरोगे ना ही थले। पर जे तुसीं दूजे हाथ फड़ लोगे ना इदां, वो दूजी लाइन ते चले, तुसीं इस लाइन ते चलो, जिद्दां समझ लो 2 लाइन है, दोनों चल रही है पर हाथ फड़िया होया है, तो इदां सपोर्ट मिल जानी है कि फिर तुसीं भावें 10 किलोमीटर चलो गिरोगे नहीं। सामने ही है, करके देख लेना, ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, क्योंकि खुद करके देखिया बचपन जैसे। हुण ये दसना चाहते हैं कि ये इशारा है कि जे तुम ही चाहता मेरी जिंदगी का सफर ना खुशी दे नाल होवे, मैं कदी गिरा ना, कदी ठोकर ना लगे, तो फिर तुम ही वो सच्चे साथी का हाथ फड़ लै, अपने मालिक का हाथ फड़ लै। क्योंकि जे कल्ला सोचे मैनू किसी साथ की लोड़ है, वो मैनू गुरु की लोड़ है, मैनू मुर्शिद की लोड़ है, तो फिर डिगदा ही फिरेगा तू, फिर तेरे जीवन च कदी बैलेंस बन ही नहीं पाएगा। समझते हो? इस करके इशारियां नूं समझना है कि अगर ऐसी खुशी दे नाल अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, आनंद दे नाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो सानू ऐसा साथी चाहिए है जिहड़ा खुद भी मजबूत होवे तो सानू भी मजबूत बना सके, जिहड़ा खुद भी आनंद नाल भरपूर होवे और साडे जीवन च भी आनंद भर सके। तो असीं गल कर रहे सी अंदरले आनंद दी कि जिन्ने जीव तुसीं बैठे हो ना, हरेक दा अनुभव अपना अपना हुंदा है। इसलिए ਜਿਹੜੇ सही मायने च ਤੁਸੀਂ श्री गुरु नानक देव जी ਨੂੰ देख लो, भगत कबीर जी ਨੂੰ देख लो, श्री गुरु रविदास जी ਨੂੰ देख लो, महात्मा बुद्ध तक ਨੂੰ देख लो, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ 10,000 भिक्षु ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, लगता मैं करे मैं सही है नहीं, मैं गलत कर रहा या मैनू कोई फायदा नहीं हो रहा। हो सकता तुसीं मंजिल के नेड़े ही होवो तो तुसीं उही सोची जावो कि मालका इदां हुंदी है मेरे नाल भी इदां ही होनी है, नहीं, क्योंकि हरेक दा माइंड, हरेक दी मंजिल, हरेक दा लैवल अलग है, हरेक दी एनर्जी अलग है। वो कई बार असीं देखते हैं कि कोई कहता भाई तू पुखराज पा लै, तू आ नीलम पा लै, तू ये पत्थरां दी एनर्जी हुंदी, पर हरेक दे नाल हरेक दी एनर्जी मैच नहीं करती। पाउंदे पता किदां है, राशि के हिसाब नाल, तेरी राशि आ तू आ नग पा लै, वो नहीं, नग कदी राशि के हिसाब नाल नहीं पाए जाते, नग पाए जाते अपनी एनर्जी के हिसाब नाल, पर पाउण दी लोड़ ही नहीं, क्योंकि तुहाडी अपनी एनर्जी दा लैवल इन्ना हाई हुंदा है कि अगर तुसीं ओनू जगाना सीख लो तो तुहानू होर किसी पत्थर दी, किसी ग्रह दी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ग्रहों के इशारे नाल तुहानू नहीं, जे तुसीं अपनी एनर्जी बना लो तो ये ग्रह तुहाडे इशारे नाल चलणगे। याद रखो, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜੇ ਨਾ ਆ 5 ਰੱਤੀ ਦੇ, 5.25 ਰੱਤੀ ਦੇ, 2.5 ਰੱਤੀ ਦੇ ਨਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? श्री कृष्ण ने दसिया कि ग्रह तेरे अनुकूल नहीं है, ग्रह तेरे माफिक नहीं है, या ग्रह तेरे खिलाफ है, ग्रह इदा खुश कर, नहीं,
श्री गुरु नानक देव जी ने ग्रहां की गल की, पलटू दास जी ने या होर किसी ने की। बस ये करनगे ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ दुकानदारी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ही चलती है कि लोगों को भरम च पावांगे, उन्होंने जन्म कुंडलियां गलत दसांगे, ग्रह भारी दसांगे तो फिर ही पूजा पाठ करांगे। जिन्होंने वो सच नूं जानिया है वो कहते सब तो शक्तिशाली शक्ति तेरे अंदर बैठी है, उन्होंने समझ ले तो फिर देख तू असंभव भी संभव कर सकता है, ना मुमकिन मुमकिन तू कर सकता है। इसलिए हर एक इंसान का अनुभव जिहड़ा हुंदा ना अंदरला वो अपना हुंदा है। क्योंकि जे किसी ने हिमाचल तो हुशियारपुर जाना होवे तो उहदे रास्ते का अनुभव अपना होना है, किसी ने लुधियाने तो हुशियारपुर आना होवे उहदा अनुभव अपना होना, किसी ने जलंधर तो आना हो, क्योंकि हर एक इंसान जिथे रहिंदा मार्ग डिफरेंट है। और एक कुदरत तो ऐसी रूहानियत विच तो है ही इदां दा कि जिस तरह ही दसीदा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां यानी पौड़ियां स्टेयर्स, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, तो मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। समझ रहे हो? जिन्होंने छत तक जाना होवे ना वो ठीक है पौड़ियां का इस्तेमाल करते हैं, पर जिन्होंने मंजिल परमात्मा होवे, आसमान होवे, कामयाबी होवे, सफलता होवे, वो कहते सतगुर का साथ चाहिए, मेरा मुर्शद मेरे नाल चाहिए, दसी होना जाना है तो मेहनत मैं करी जानी है, क्योंकि मेरी मंजिल तो परमात्मा है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मैं उस बुलंदी पे पहुंचना है जिथे कोई विरला पहुंच पाता है। समझ रहे हो नहीं? इस करके जानो इसमें, समझो इसमें, फिर कहांगे कि तुसी कमजोर नहीं हो, बड़ी शक्ति है तुहाडे अंदर, परम शक्ति है तुहाडे अंदर बैठी हुई। बस कला सीखो, थोड़ी जी मेहनत करो, ऐसे गुरु नाल जुड़ो, ऐसे गुरु दे कोलों युक्ति लो जेड़ा सानू बाहरले नंबरां चों कढ के अंदरली शक्ति नू अप डाउन यानी ओनू किदां जगाया जावे, ओनू किदां कंट्रोल किया जावे, ओदे बारे सानू समझा सके। और जे जीवन च कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, ते गल फिर कहांगे कि गल विश्वास दी हुंदी है कि जेड़ा अपने अंदर बैठे उस परम शक्तिशाली परमात्मा ते विश्वास करदा, ओदे नाल जुड़ जांदा है ना, ओते यकीन करदा है, फिर ऐसे केड़ी बीमारी है जिहदा हल नहीं हो सकदा? बोलो समझदे हो? आज अमेरिका दे अंदर एक डॉक्टर है कार्ल सिमंटन, जरा गौर करना, अमेरिका दे अंदर यूएसए दे अंदर वो कैंसर वर्गे मरीजां नू भी मेडिटेशन नाल ठीक कर रहा है। लास्ट स्टेज हुंदी है कैंसर दी जिथे डॉक्टर कहंदे तू बचना ही नहीं है, वो कहंदे दो तीन चीजां दी लोड़ है, एक बिलीव विश्वास कि शक्ति ते विश्वास होना चाहिए कि परम शक्ति मेरे अंदर है। बोलो समझदे हो? और दूसरा रिलैक्स होके बह जा, शांत होके बह जा, शांत होके बैठने का मतलब टेंशन छड़ दे, चिंता छड़ दे कि हाय ये बीमारी बहुत खतरनाक है, ना मेरी जान ले लेनी है। वो बीमारी बाद चों मार दी है, डॉक्टर कार्ल दसदे हैं कि बीमारी बाद चों मार दी, बंदे डर उन्हें पहला मार देता है। समझ रहे हो नहीं? हुण कोई डॉक्टर कह दे ना तुहानू, जरा सोचो कि भाई आ तेरे इत्थे जख्म है या तेरे अंदर ना गिल्टी है, तेरी बॉडी के अंदर किते कैंसर ना होवे, इहदा टेस्ट करना पैना है, तेरा ब्लड लै लिया, बॉम्बे नू रिपोर्ट भेजी है, 3-4 दिन लगने हैं आण च। हुण असीं कल कहांगे हाले शोर नहीं है, पर वो 3 दिन बंदे दे किदां लंघदे है ना, वो 3 दिन तो इदां लंघदे सदियां दे बराबर, डर डर के हाय जे कैंसर होया मर गया, जे कैंसर होया फिर की बनूगा, मेरे बच्चों का की बनूगा, वो मेरा की बनेगा, वो डर डर के ही ना भी होवे तां भी हो जांदा बंदे। वो 3 दिन बाद डॉक्टर कहता है भाई नॉर्मल गिल्टी होए नहीं ठीक, और शुक्र है, पर वो 3 दिन कितना गुजरे, वो 3 दिन दे नाल तुहाडी बॉडी दे सेल ते जिहड़ा प्रभाव पै गया ना, उन्हां आने वाले समय च तुहाडे अंदर कैंसर पैदा कर देना है। ये गल याद रखो, क्योंकि जो डर है ना, ये डर जिस चीज का डर हुंदा वो चीज बंदे जीवन च होके रहनी है। जिहड़ा बंदा कैंसर तो ज्यादा डरदा, वो कहंदे कार्ल कहंदे पक्की गल है, हुण नहीं तां कल उहनूं कैंसर होना ही है, क्योंकि डर जिहड़ी चीज बारे असीं सोचदे हैं ना, उदां साडे सैल, ये गल याद रखो, ये विज्ञान की खोज है। तां ही तां महात्मा बुद्ध ने भी कहा जो तू सोचदा है वही तू बन जाता है, वट वी थिंक वी बिकम। ये महात्मा बुद्ध की छोटी जी लाइन है पर बड़ी मशहूर है, बहुत मशहूर लाइन है कि वट वी थिंक वी बिकम, कि जो तू सोचदा है वही तू बनना है, वही तेरे नाल होना है। ये गल याद रखना हमेशा। ये सोचते हैं ना हाय मेरे आ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ठीक होने वाली है नहीं, तो पक्की गल ठीक होनी नहीं कभी भी। तो जे तू सोचे कोई प्रॉब्लम नहीं,
कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। ये दर्द ठीक होएगी, मैं नहीं परवाह करता है। ये दर्द बड़ी छोटी है तो मेरे मालिक की कृपा, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। जे बंदा इतना विश्वास करे, बड़े तो बड़ा दुख भी कुछ दिनों च ठीक हो जाता है, क्योंकि बंदा उसकी परवाह ही नहीं करता। पर ऐसी कई बार दसते हैं कि अज बंदा इतना परवाह करता है। वो परवाह पता क्यों करता है? कि उन्होंने सहानुभूति मिले लोगों की। और लोगों की सहानुभूति लैण वास्ते अपने छोटे ਜਿਹੇ दुख ਨੂੰ बड़ा करके दसता है। ये मारे सिर दुखेगा, इतना कपड़ा बन लेगा, बहुत दर्द है, अज तक टुट गया शरीर, कोई चाह पिला दो, कोई पानी तो पिला दो, कोई मेरे वास्ते इत्थे बैठन रोटी दे दो। कोई पूछे सचमुच नहीं दर्द है? हाँ तेनू की दसा, बहुत बार अंदर देखिए बनाता मूर्ख है। ਹੁਣ जरा गौर करो, तुसी लोगों ਨੂੰ ਤਾਂ मूर्ख बना रहे हो, पर अपने आप नाल तुसी सही नहीं कर रहे, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। 2-3 ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, गांव वाले गए पर आया कुछ भी नहीं, ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ मैं तो मजाक करता सी, ਤੁਹਾਨੂੰ मूर्ख बनाता। ਤੀਜੇ ਦਿਨ सच्ची शेर आ गया, कोई आया ही नहीं। वो सोचते शायद फिर मजाक ही करता है। यही हालत बंदे ना होती है। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ 98 ਹੁੰਦਾ, 99 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬੁਖਾਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 99 ਦੱਸਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, 99 ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, कहना बस 99 छो आ बुखार, इसलिए कह 102 है, 103 है। और कई बार देखिए कि थर्मामीटर इधरों झाड़न की भी है ना, बंदा पुट्ठा झाड़ दिंदा है ताकि लैवल बढ़े पारे का, तो मैं कह सकता इन्ना बुखार है मैनूं। ये कहते ना तुसीं दुनिया ने झूठ नहीं बोल रहे, तुसीं अपना नुकसान कर रहे हो। इनू उल्टा करो, बीमार भी हो पूछे कोई किदा, मैं फिट हाँ, मैं ठीक हाँ, बीमारी की गल ही नहीं होनी चाहिए। जे असीं तंदुरुस्ती चाहते तो गल भी तंदुरुस्ती दी होवे। जदों बीमारी की गल ही हर वेले करी जानी है, हर एक नूं बीमारी बारे दसी जाना है, बीमारी दी ही हर वेले जुबान ते गल रहनी, सोची बीमारी बारे जाना तो जीवन च आनियां भी बीमारियां ही है, क्योंकि जिहड़ी चीज बारे सोचना वही जीवन च साडे आना। इसलिए परमात्मा बारे सिमरन करन नूं क्यों कहंदे आ कि प्रभु का सिमरन करो, परमात्मा बारे सोचो, क्योंकि जिन्ना असीं परमात्मा बारे सोचते हैं ना, ओहदियां रहमतां बारे सोचते हैं, ओहदी कृपा बारे सोचते हैं, उन्ना ओहदी कृपा साडे जीवन च आंदी है। क्योंकि जिहड़ी चीज बारे सोचना वही साडे नाल होना है। हुण तुसीं बैठे बैठे असीं कई बार कहीदा है, इत्थे भी कहांगे बैठे बैठे तुसीं बीमारी बारे सोचो, दुख बारे सोचो कि हाय मेरे जीवन च बड़े दुख है, मेरे जीवन च बड़े दुख है, मन दुखी हो जाएगा, अंदर मन परेशान हो जाएगा। पर जे बैठे बैठे दी कृपा बारे सोचिए कि प्रभु दी बहुत कृपा है, प्रभु दी बहुत रहमत है, बहुत बख्शिश है, तो बैठे बैठे मन खुश होना शुरू हो जाएगा। बोलो होएगा कि नहीं? ओदी कृपा बारे सोचांगे मन खुश होएगा, दुखा बारे सोचांगे मन दुखी होएगा। हुण चाहते हैं खुशी चाहते हैं तो दुखा बारे क्यों सोचना, प्रभु दी कृपा बारे सोचिए, अपने मालिक दी रहमतां बारे सोचिए कि मेरा मालिक मेरे, और जिदा दसी दा ही जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की काहदा डर सानू, दुख आते जाते रहते हैं, इन्हां दी परवाह नहीं है। मेरा ध्यान हर वेले तंदुरुस्ती की तरफ है, मेरा ध्यान हर वेले खुशी की तरफ है। इसलिए और ये गल सिर्फ तुहानू नहीं असीं कहंदे, जरा हुण गौर करना, अपने जीवन च भी असीं इदां रखिया है कि जदों कोई इदां दी गल हुंदी ना, कोई कहंदे आ दुख आ बीमारी, हुण एक बारी असीं दसना चाहते हैं प्रैक्टिकली सानू बुखार बहुत घट हुंदा है, हालांकि पता नहीं हुण किन्ने दिन हो गए, किन्ने महीने हो गए सोचते बीमार कदों होए सी, याद ही नहीं कुछ, क्योंकि आनंद ही बहुत पहला की गल है, कोई 10-12 साल पहला दी असी थोड़ा ना शरीर नूं फील होया गर्मी, असीं थर्मोमीटर लैके चैक किया, उधर ही सत्संग ते भी जाना सी। और ये गल हमेशा याद रखो कि अज सन 2022 चल रहा है और असी सन 2023 दे तकरीबन 45 के सत्संग बुक हो चुके हैं साडे। इहदा बंदा पता की कहंदा है, वो यार ठीक रहे तो आ जावांगे, तंदुरुस्त रहे तो आ जावांगे। क्यों ये सोचना है? प्लैनिंग करो, मैं तंदुरुस्त होर भी ज्यादा तंदुरुस्त होना है, वो मैं ठीक होना है, ताही तो प्रोग्राम दिते हुए हैं। कभी ये नहीं कही और कैंसल तो कभी प्रोग्राम असीं करते ही नहीं है, क्योंकि सानू पता है दिन प्रति दिन शक्ति साडे नाल, दिन प्रति दिन बेटर होना है, अच्छे होना है। ये क्यों सोचिए मैं बीमार होना है, ये क्यों सोचिए हाय मेरा मैनू आने वाले समय ना तो बंदा सोचता है इंश्योरेंस करा लवां किते मैनू हार्ट की बीमारी ना हो जाए, किते मैनू वो बीमार, ये क्यों नहीं सोचते हार्ट बीमार होना, ये कदे सोचते हार्ट बीमार होना, ये क्यों नहीं सोचते अगे तो अगे मेरा हार्ट होर स्वस्थ होना है, अगे तो अगे मेरी सेहत होर अच्छी होनी है। क्यों बीमारियां बारे सोचते हैं? समझदे हो कि नहीं? ये साडी सोच ही सानू गिरा दिंदी है। इसलिए जब असीं चेक किया तो वाकई ये बधा के गल नहीं दसी हुई,
ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ 102 ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਹੈ 102 ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਹੱਸੇ ਇੰਨਾ ਹੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਡੈਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ 102 ਬੁਖਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਬੁਖਾਰ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭੰਗੜਾ ਕਾਹਦੇ ਪਾ ਰਹੇ? ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗਾ? ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ 98 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ 98 ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਰੱਚੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਦੇਖਿਓ 102 ਬੁਖਾਰ, ਹਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ, ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੋ, ਹੱਸ ਲੋ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣਾ, ਮੁਸਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਢੇਰ, ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੱਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬੀ ਦੀ ਨਾਨੀ, ਅੰਮੀ ਦਿਓ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ